पहला प्रकाश। मैं अपनी योग यात्रा के परिणाम पूजनीय स्वामी जी महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति को विनम्रता पूर्वक नमन करता हूँ, जिनकी तपस्या त्याग के कारण आज योग जन जन तक पहुंचा है। मेरे गुरु पूजनीय आदरणीय श्री हीरालाल जी को, जिन्होंने मुझे इस साधना पथ पर प्रशिक्षित किया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुभ्यो नमः। ओम। आगे बाबूजी ने मुझे आह्वान किया, बुलाया इस ऑनलाइन कक्षा के लिए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत करना चाहता हूँ। गुरुवर ने जो दिया स्नेह का आह्वान, योग पथ पर हुआ दिव्य वाहन। बाबूजी की कृपा से स्नेह अपार, योग सभा में मिल रहा है इतना है सत्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हीरालाल गुरु जी का आशीर्वाद महान, योग मार्ग बना दिया जीवन की पहचान। इनके लिए भी बहुत बहुत मैं प्रणाम एवं आगे बढ़ने का जो मुझे मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सभी साधकों को फिर से पुनः प्रणाम। चलिए अपन करते हैं योग कक्षा की डुबकी लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ नया कुछ सीखते सिखाते आगे बढ़ते रहें, यही मेरी आप सभी से कृपा एवं आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ जाएं और कमर को सीधा रखें और 5 बार लंबी लंबी सांसों के साथ आज की सुबह सुबह वायु लेते हैं शरीर को और करते हैं। चलिए करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण, इसके बाद करेंगे मंत्रों का जाप और सभी लोग एक साथ बोलेंगे ओ। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह कर्वावहै, तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा प्रतिगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सङ्गश्चध्वं सन्दग्ध्वं शम्भो मनाधिजानता देवावागं यथा पूर्व संजानना उपासते, संजानना उपासते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम।
चलिए चलेंगे आधे ताड़ासन में, हाथों को ऊपर ले जाएं और घुमाएंगे कमर के ऊपर के हिस्से को, इससे कमर को कर लेते हैं लचीला। अभी जो सभी साधक जो जुड़े हुए हैं उनके स्वागत के लिए अपन तालियां बजाएंगे 15 बार। चलिए बजा लेते हैं तालियां। और हाथ की हथेलियों को गरम करेंगे, गरम करते हुए नेत्रों पर मुखमंडल पर लगाएंगे। ये हर्बल क्रीम है, इसके बहुत फायदे हैं, आपको ऊर्जा एवं आपको दिव्य शक्ति एवं आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये बहुत सहायक है शरीर की। है? हाँ, आदरणीय हमारे वरिष्ठ योगाचार्य कृष्ण कुमार जी से निवेदन है कि बंडी अंडी पहन लें। कुछ गलती से स्टेडियम में आ गया हूँ आज, बरसाती पहन करके माफ कीजिएगा, घर नहीं है स्टेडियम में। क्षमा, हम ऑफ करके रखते हैं वीडियो, क्षमा कीजिएगा, बहुत गलती हुई आज, बरसाती पहन के आए ऊपर में गंजी। कोई सही बात बात नहीं, कोई बात नहीं। है, अंग प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ मैं, गलती से हो गया, क्षमा चाहते हैं। चलिए ओम जी आगे की ओर चलते हैं और पैरों की पिंडलियों की मालिश करते हुए, तलवों की मालिश करते हुए, और अब अपन लोग करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले योग अभ्यास। सर्वप्रथम अपन खड़े हो जाते हैं और आगे करते हैं। सर्वप्रथम करते हैं कदम ताल। कदम ताल धीरे धीरे करेंगे, शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए एवं जो एनर्जी की जरूरत है अपन को पूरे योग आहार में करने के लिए शुरू करते हैं। जो जो वीडियो खोलेंगे उनके वीडियो जो बन रहे हैं उसमें आपका फोटो आएगा योग करते हुए, और वो फेसबुक पर डलेगा। अब रोज फेसबुक पर आपका वीडियो डल रहा है, निश्चित सभी लोग वीडियो खोलें और अपना अपना योग करते हुए देखें और अन्य लोगों को दिखाएं जी। वो तो वीडियो सबका वीडियो बन चुके बनेगा, और इसीलिए वीडियो में भी आप दिखोगे, फोटो में भी आप आओगे जी। जी आपका पुरुषार्थ बढ़िया। थोड़े स्पीड बढ़ाते हैं। ओम आगे ओम कुर्सी आसन। कुर्सी आसन के लिए हाथों को ऐसे आगे रखें और ऐसे जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, एक घुटने के लिए एवं मेरुदंड को सीधा रखें। घुटनों के लिए विशेष रूप से किया जाने वाला आसन, इससे घुटनों में फायदा होता है। पुनः एक बार फिर से आप मुट्ठी बंद करके करें। चलिए आगे करेंगे कुछ आसन के बाद ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हाथ को ऊपर ले जाएं, हथेलियों को आसमान की ओर, और पैर की उंगलियों पर खड़े होने का प्रयास करेंगे, पूरे शरीर को खींचेंगे। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए विशेष रूप से किए जाने वाला आसन। जो बड़े हैं उनकी मांसपेशियों में दबाव एवं महसूस होता है एवं खिंचाव रहता है, इससे कहीं पर दर्द नहीं होता। इसको आगे पीछे चलने का भी प्रयास करें इसी में।
पैर की पिंडियों में दर्द अक्सर बना रहता है, इससे दूर होता है। चलिए इसी के साथ करेंगे, फिर ये ताड़ासन पैरों को फैला लें अधिकतम और जाएंगे दाएं ओर। जैसे हाथ दोनों हाथ बने रहेंगे, जाएंगे दाएं तरफ। इससे साइड की फैट बढ़ जाता है तो कम होता है और मांसपेशी में खिंचाव होता है। इससे जो शरीर सुदृढ़ बना रहता है, स्वस्थ होता है। सांसों के साथ करेंगे, नीचे आएंगे सांस को छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे सांस को रखें। ओम, खड़े हो जाए, पास में रख ले, पैर के समांतर अपने हाथों को आगे ले जाए। करेंगे अपन कटी चक्रासन करके चक्रासन बोल दीजिए। धीरे 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 दाएं हाथ पीछे जाएंगे, बाएं हाथ करके बढ़ेगा और देखिए खुला और दबाव पड़ेगा, कमर सही है, बाएं बाएं मैं रेडी हूँ। हम सब चलेंगे साथ रखे व्यक्ति में करने की। आजकल कंधों का दर्द बढ़ रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास गुरु जी बताते हैं। इसी के साथ दूसरा बोल, अगर आप देख पा रहे हैं पवन की गर्दन पूर्ण रूप में लचीली है, दोनों चक्रासन के बाद अपन कर लेते हैं कमर को घुमाते, पैर समांतर रखें, समांतर खड़े हो और आगे जाएंगे, सांस को करेंगे, पीछे सांस को छोड़ेंगे। साथ कमर के साथ साथ पैरों घुटने एवं पूरे शरीर का व्यायाम होता है। चलिए विपरीत कमर लचीली, पेट कम होता है, पेट का हाइट है। चलिए उसके साथ करेंगे वृक्षासन। बाएं पैर पे खड़े हो जाए, दाएं पैर ऐसे लगा दें तब और हाथों को ऊपर ले जाए। बड़ी भैया राम जी वज्र से। तो मेरा गांव ऐसा है, सुबह जब सोता हूँ तो मध्य प्रदेश में हूँ, और जब सुबह निकल जाता हूँ तो उत्तर प्रदेश में पहुंच जाता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता मैं कितनी बार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमाओं को लगा रहा हूँ। एक तरफ मेरा टीकमगढ़ जिला लगता है, दूसरी तरफ मेरा झांसी जिला लगता है। मैं दोनों जिलों का भाग्यशाली हूँ। साथ में अभी मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कार्यरत हूँ, जो छतरपुर में गुरु जी के सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ एवं उनके सानिध्य में नौकरी भी कर रहा हूँ। दोनों एक साथ हो रहे हैं, मुझे दोनों सौभाग्य प्राप्त है। बदल लेते हैं पैर, दाएं पैर पे खड़े हैं, बाएं पैर से लगाएं और हाथों को ऊपर ले जाए,
वृक्षासन वृक्ष की तरह खड़े रहें, तूफान चले आगे चले, इसके लिए वृक्ष जो मजबूत होते हैं खड़े रहें। पढ़ाई के लिए एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा आसन है। साथ में मन और तन दोनों को स्थिर रखने के लिए किए जाने वाला आसन। तो इसके साथ कर लेंगे वायु प्रक्षालन। पैरों को फैलाएं और सांस को बाहर मैक्सिमम निकालते हुए, अधिकतम सांस को छोड़ते हुए कुछ रोज कमर एवं प्रोपिलेटस से स्पष्ट करने वाला अभ्यास। इसके लिए करेंगे हृदय विकास, फेफड़ों मजबूत करने के लिए यह ऊपर आसमान की ओर देखिए और सामने तो इसी के साथ कर लेंगे हनुमान में। जो कर सके वही करे, अपनी क्षमता के अनुसार शरीर का विशेष ध्यान रखें। किसी को कोई दर्द हो तो ना करें। घुटने यह विशेष रूप से पिंडलियां होती हैं, दर्द होती हैं, उसको बहुत लाभकारी होते हैं। एवं घुटनों के लिए एवं पेट पैर टेढ़े हो जाते हैं लोगों के चलते चलते, आपने देखा होगा किसी लोगों के पैर, इसके लिए विशेष रूप से किया जाने वाला ये बैठ हनुमान बैठ के इसको हाथों को ऐसा रखें, ऐसे बैठने का प्रयास करें। सांसों के साथ तो इसी कर लेंगे स्कूल में कराई जाने वाली पीटी है, भी करेंगे। चलिए बाबा जी। इसी को कर लेते हैं इसके साथ योगा डांस। योगा बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए बैठ जाते हैं सभी लोग और पैरों को ऐसे आलती पालती मार लेते हैं पद्मासन लगाते हुए और करेंगे स्कंद विकासक। कंधों के लिए किए जाने वाला आप ऐसे गोल घुमा, कंधों को अधिकतम ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। विपरीत इसी में मोड़ लेते हैं शरीर को, कमर को ऐसे ऐसे दाएं बाएं, जो कमर में मेरुदंड में कभी गैस फंसी हो, गैस, इससे ऐसे करेंगे तो चट चट की आवाज आती है और हड्डियां आपस में जो कितनी टच होती हैं वो आपस में
स्थिर हो जाती, बैठ जाती है अपनी जगह पे। चलिए इसी के साथ करेंगे, पंच मुद्दा बनाएंगे, पंच तत्व मुद्दा बनाएंगे और कंधों पर रखेंगे ऐसे, और कंधे सीधे रखें, सीना ऐसे आगे सामने रहे, और करेंगे ऐसे, घुमाएंगे गोल गोल। कंधों के लिए विशेष रूप से किया जाने वाला अभ्यास सांसों के साथ, आगे रहेंगे, सांस को छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे, सांस को उठाएंगे। जो कंधों में आने वाली प्रॉब्लम दूर होती है, ऐसे घुमाते हुए गोल, कानों से टच करते हुए आगे जुड़ेंगे, विपरीत पीछे की ओर। ओम जी आइए, प्रणाम, बैठिए। इसी के साथ कर लेते, ऐसे कमर को घुमा लेते हैं, गर्दन के साथ कर लेते हैं, गर्दन भी घूमेंगे, और कमर के ऊपर के साथ पूरा घूमेंगे, दाएं बाएं दाएं बाएं। एक कमर के लिए एवं गर्दन के लिए किए जाने वाला अभ्यास, इस शरीर को लचीला करने के लिए किए जाने वाले अभ्यास हैं। जब तन लचीला होगा तो मन भी लचीला होगा, और बड़ा आनंद आएगा। जब मैं सुबह सुबह अपना थैला लेके निकलता हूँ पतंजलि का, तो सब लोग समझ जाते हैं कि जरूर ये सुबह की हवा खाने के लिए निकले हैं, प्राणायाम करने के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई पूछता है कि आप योग करते हैं, मैं बोलता हाँ ये करता हूँ। तो मैं अपने आप को ऐसा गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि यार मुझे कुछ कम से कम कुछ मुझे पहचानते तो हैं इस नाम से कि मैं योग करता हूँ। चलिए गर्दन को स्थिर रखिए और चलिए ओ, हाथों को ऊपर ले जाए, पकड़े कलाई, और पीछे से खींचे हाथ को इस साइड, ये जो फैट होता है उसको कम करने के लिए एक तरफ से। हाथों की हथेलियों, हाथों की जो उंगलियां हैं तो ऐसा फंसाते हैं, और पीछे गर्दन के पीछे, इसे गुआफा बोलते हैं बुंदेलखंडी में, मुझे नहीं पता आगे क्या बोलते हैं। और इस पे विपरीत बल लगाते हैं कि गर्दन की जो नस नाड़ी है उनको पुष्ट करता है, स्वस्थ करता है, इसके लिए किया जाता है। आजकल क्या है, सिर पे वजन रखने का काम खत्म सा हो गया है, अभी नहीं रखता है, इसलिए अपन को ये करना जरूरी है। चलिए आगे से करेंगे, माथे पे लगाएंगे और विपरीत बल देंगे। लोग बाग बोलते हैं माथा ठनक रहा, मेरा माथा ठनक गया, तो ठनकने के लिए इस पर दबाव दे, कभी ठनकेगा नहीं, और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसके लिए करते रहें योग। चलिए दाएं कनपट्टी, दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी पे रखें और उसको विपरीत बल लगाएं, दबाव दें। बाएं हाथ से बाएं कनपट्टी को दबाएं। चलिए करेंगे गर्दन का अभ्यास, घुमाएंगे सिर को और होगा गर्दन का अभ्यास। इसी में विपरीत, इसी में आगे, ऊपर नीचे, ऊपर आसमान को देखें और नीचे धरती माता को देखें। दाएं दाएं इसका देखें, सिर को करें, बाएं दाएं
बाएं, इसी में गर्दन को लटका लें कंधे पर। प्रयास करें कान कंधे से टच हो, प्रयास करें, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो और अच्छा। बाईं तरफ से प्रयास जरूरी है। चलिए ओम ओम ओम। नेत्र का ऑफ कर लेंगे। नेत्र के लिए केवल पुतलियों को घुमाएंगे, देखेंगे दाएं ऊपर बाएं नीचे, ऐसे गोल राउंड बनाने का प्रयास करें। चलिए बाएं बाएं ऊपर दाएं नीचे, विपरीत में। इसी में कर लेंगे ऊपर नीचे। इसी में करेंगे दाएं बाएं, देखें गर्दन स्थिर रहे। इसी में बी क्रॉस, बी फॉर विजन। ओम। चलिए आगे चलेंगे। आगे ताड़ासन में हाथों को ऊपर ले दें, हथेलियों को आसमान की ओर और घुमाएंगे कमर को। इसी में एक बार फिर पुनः तालियां बजा लेंगे सभी के लिए। और हथेलियों को गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। आगे चलते हैं और पैर खोल लेते हैं और करेंगे पृथ्वी आसन। इसी के साथ कर लेंगे चरण बंदी। आदरणीय बाबूजी राम कृपाल पटेल जी के द्वारा यह शोध किया गया है कि अपने मन को प्रसन्न करने के लिए एवं खुश रहने के लिए, अपनी खुशी के लिए विशेष रूप से यह प्रदान किया जाने वाला है। चरण बंदी लगानी, माता फिर पैरों पर, अपने आप में खुशी, उमंग, आनंद लें। जिसे बोलते हैं पेटेंट हो गया है, किसी खोज करने के बाद पेटेंट कराते हैं, अपना नाम लिखवा देते हैं कि और दूसरा उस पर अपना अधिकार न जमा सके। इसी प्रकार से ये मेरे बाबूजी के द्वारा शोध किया गया है कि अपना प्रणाम अपना खुद करें और खुद खुश रहें। अरे वाह, क्या कोई कर रहा है नहीं कर रहा, मैं खुद तो कर रहा हूँ अपने आप को प्रणाम, और सुबह से कर रहा हूँ वो भी। इसी के साथ पैरों को खोल लें ऐसे, और उंगलियों को करें, पैर की उंगलियों को सांसों के साथ इसमें घुमा लें गोल पैर के पल्लों को। आजकल मोचा नहीं करते हो, चलन सा चल गया ये मोचा। जब पैर लचीले रहेंगे आपके, तब हम कैसी रखेंगे एक्शन, और ये बराबर है ये होना तो चला। जब पैर लचीले रहेंगे और मन लचीला रहेगा तो न मोच आएगी न सोच में कोई दिक्कत आएगी। ये अपनी बनाए रखे वाणी को, सबको अच्छा लगे। चलिए आगे चलेंगे, करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। हाथों को ऊपर ले जाए, ताज को छोड़ते हुए और
रुकने का प्रयास उससे जितना हो सके उतना ही करें, ज्यादा जोर जबरदस्ती ना करें। मेरे गुरु जी बताते हैं जिनके पैर से टच होता है घुटनों से वो स्वस्थ, उनकी कमर सही है। इसी प्रकार से करते रहें और तो सही रहते। एक पैर से कर लेते हैं उसी, एक पैर खोल लें, एक पैर लगा लें और करें। पश्चिम उत्तर से पहले एक बात, पश्चिम उत्तर, चलिए बाएं फर्स्ट, दाएं फर्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। अब चलेंगे अपन प्राणायाम की ओर। प्राणायाम का ये प्रथम दौर है। सर्वप्रथम पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ जाएं अपनी सुविधा के अनुसार और करेंगे बस का कम करेंगे। 1 मिनट, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं, फेफड़े मजबूत रखें। मजबूत करने के लिए किया जाने वाला अभ्यास है। पुनः एक बार रेल की नींद की तरह चलिए। ओम, आगे चलते करते हैं कपाल भाती। कपाल भाती 12 मिनट हो गए हैं, अपन 10 मिनट करेंगे 22 तक के। और इसमें अपन लगाएंगे अपान मुद्रा, वायु मुद्रा अपनी सुविधा के अनुसार। अधिकतम लोग अपान मुद्रा लगाते हैं क्योंकि इससे आई हुई जो गैस है पेट में वो फायदेमंद होती है। इसके साथ डबल फायदे होते हैं। एक तो अपन मुद्रा लगाए हुए हैं, दूसरी कपाल भाती कर रहे हैं, इससे डबल फायदे। चलिए करते रहे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सांसों का मतलब क्या होता है वो मैं जानता हूँ। मुझे 90% इन्फेक्शन हुआ था कोविड में, तब सांस नहीं ले पाता था। तब मुझे समझ में आता था सांस का, सांस से और वायु से क्या मतलब है। छोटी छोटी सांस ले पाता था। इतनी सांस लेने के लिए कितनी जरूरत और कितनी ताकत लगती थी, क्या क्या वो कोविड के समय में जाना। इसीलिए मैं सभी को बोलता हूँ ये प्राण वायु है, प्राण देने वाली वायु है। सुबह सुबह की, दिन में तो बहुत लोग उठते हैं 9-10 बजे और फिर लेते हैं, वो प्राण वायु नहीं है, वो दूषित वायु है। क्योंकि उस समय कोरोना का दूसरा फेज में विद्युत विभाग में नौकरी के साथ बड़ा मुश्किल था आपको कार्य करने के साथ साथ आपको सुरक्षित रहे, बड़ा मुश्किल से रह पाते। उस समय मुझे हुआ था प्रॉब्लम 95 के बदले 5,000। अब मेरे गुरु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राधारानी जी, इसी बीच में यदि हनुमान चालीसा भी हो जाए किसी व्यक्तित्व के द्वारा तो दोनों काम हो जाएंगे एक साथ। कोई सुनाना चाहता स्वागत है, नहीं तो फिर जी निर्देश करो।
आप सुना रहे हैं? जी। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्स्यातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरिनहुँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु करहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचत केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कब को विद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहें तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोग हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर नाम सुनावे। नासे रोग हरे सो पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भय नाम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ दय हमें डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित स्वरूप सियाव रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय।
ओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जिन्होंने संगधनी की उनके लिए विशेष रूप से प्रणाम। यह वातावरण को शुद्ध किया। इसी के साथ यह कपालभाति का यही दौर खत्म होता है, समाप्त होता है, यहीं रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। लगाते हैं 3 बंद। 3 बंद के लिए तैयार हो जाए सभी लोग। 3 बंद में मूल बंद, उड्डयन बंद और जालन बंद, 3 बंदों का लगाकर एक बनता है महाबंद। नीचे से ऊपर की ओर खींचेंगे। पाइल्स वगैरह जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है, इसमें बहुत फायदा होता है इससे। इसीलिए लगाएं 3 बंद। मैक्सिमम सांस को बाहर निकालते हुए और नीचे से खिंचाव करेंगे ऊपर की ओर और गर्दन से उसे लॉक कर देंगे अपनी सांस को। तो जब छोड़ना है तो गर्दन पे से बाहर सीधी करें और सांस को छोड़ें। पुनः रुकने का प्रयास करें, कम से कम 3 बार। ओ चलिए, ओम आगे करते हैं। अग्निसार क्रिया। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें अपने खान का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके लिए अपन करेंगे अग्निसार, ताकि पाचन तंत्र अच्छा मजबूत रहे, जटिल अग्नि रिचुअल हो। चलिए, सांस को अधिकतम बाहर निकालेंगे, पेट को आगे पीछे करेंगे। इसमें हाथों की मालिश होगी एवं जटिल अग्नि प्रचलित होगी। इससे खाना अच्छा पचेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और ये बरसात के मौसम में थोड़ा जरूर करें सभी लोग अधिकतम। ओ आगे चलते हैं, करेंगे उज्जैन। उज्जैन एक गले को साफ करने के लिए एवं जो गले में आने वाली प्रॉब्लम, थायराइड थायराइड को दूर करती है। थायराइड के लिए विशिष्ट रूप से किए जाने वाला उज्जैन टुकड़ों में करें, जिनसे नहा बन सके आराम से, कबूतर की तरह टुकड़ों में। सांस को भरते हुए अंदर रखें। जब छोड़ने की बारी आई तो गर्दन को सीधा करें एवं दाएं नासिका को बंद रखें, बाएं नासिका से सांस को बाहर निकालें। पुनः एक बार।
ओम। आगे चलते करेंगे कर्ण रोगन। कानों के विकार के दूर करने के लिए किया जाने वाला ये अभ्यास है। इसके लिए मुंह में हवा भरें तो वायु को कानों की तरफ प्रेशर दें, नेत्रों को बंद रखें और नासिका को ऐसे बंद रखेंगे हाथ से। तो इसके बाद करेंगे शीतली शीतकारी। पहले करेंगे शीतली। जीभ को दोनों के आकार से बनाएंगे और उससे सांस लेने का प्रयास करेंगे हवा के अंदर, और गले में ठंडक महसूस करेंगे, पेट में धीरे धीरे पूरे शरीर में ठंडक होती भी है। इससे मुंह में छाले हो जाते हैं और जब सीने में जलन होती है उसको दूर करने के लिए किया जाने वाला है। गर्मियों में विशेष रूप से करते करें। क्या करेंगे शीतकारी। जीभ को तलवा से लगाएंगे ऊपर की ओर मुड़ते हुए और सांस को लेंगे, लॉक कर देंगे। इससे अपन को प्यास और भूख नहीं लगती है, ऐसा बताती हूँ। सांस को दांतों को बंद रखेंगे, साइड से लेंगे। अगर क्रिया सही हो तो उसके फायदे भी सही होते हैं। प्रयास करते रहे जरूर एक बन सकते हैं। चलिए ओम जी आगे चलेंगे। आज ताड़ में हाथों को ऊपर ले जाए, ऐसे उंगलियों को लॉक करें और हथेलियों को आसमान की ओर घुमाएंगे, कमर के ऊपर हिस्से को हाथों को खींच के रखेंगे ज्यादा से ज्यादा। चलिए बजा लेंगे ताली इसी बात 15 बार। हथेली गरम कर दी और लगाएंगे नेत्र पर, मुखमंडल पर। तो अब अपन करेंगे पेट के बल लेट कर किए जाने वाला आसन। आज अपन शुरू करेंगे पेट के बल। कैसे लेटेंगे? पेट लेट जाते हैं पेट के बल और चलिए
हाथों का ऐसा स्टैंड बना लेंगे, सामने देखेंगे और करेंगे मकरासन। मकरासन के लिए एक पैर, दाएं पैर को बाएं तरफ के मतलब में ऐसे लगाने का प्रयास करें क्रॉस में, इससे घुटने एवं चलिए करते रहे, क्रॉस करेंगे दोनों पैरों से। मुस्कुराते हुए खुश होते। ये सबसे अच्छा आसन, कुछ लोग तो ऐसे टीवी भी देखते रहते हैं, स्टैंड बना लिया और ऐसे देखते रहे करते रहे, तो इसमें अभ्यास भी हो गया, टीवी की न्यूज देख ली। हैं? क्या बोले बाबूजी, कुछ बोले? मुस्कुराने के लिए बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे हो तुम। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? कुछ बात है जो हमसे छिपा रहे हैं आप श्रीमान? चलिए आगे करेंगे भुजंगासन। ऐसे हाथों को कंधों के समांतर रख लेते हैं और उठेंगे मेरुदंड से। ये है भुजंगासन, ऐसे ऐसे उठने के जैसे भुजंग। उसके देखा होगा हाथ नहीं होते हैं भुजंग के, लेकिन वो ऐसे खड़ा हो जाता है, तो उसी प्रकार से अपन खड़े हो रहे हैं भुजंगासन, इसी प्रकार से। इससे अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। चलिए अब वापस आए, पुनः एक बार फिर से सांस को भरते हुए पैरों को आपस में जोड़ लें, पूंछ बना लें, सांप की पूंछ बनाएं। ओके, ओ फिर हाथ की हथेली पर हथेली रख लें, सीने के नीचे, बाएं हथेली पर दाएं हथेली रखें और अब पूर्ण रूपेण उठें, सांस भरते हुए हाथों का भी सहारा लें और पूर्ण से उठे, आसमान की ओर देखें, फिर आप उसमें जुड़े रहेंगे। कमर पर खिंचाव, गर्दन पर खिंचाव, इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, गर्दन मजबूत होती है, पेट जो आगे निकल आता है वो कम होता है, थौन बोलते हैं, जो थौन कम होता है। रुकने का प्रयास, वापिस हथेलियां बदल लें आपस में, पुनः एक बार फिर से उठेंगे, हाथों के साथ पूरे हाथ से देकर इसी में देखेंगे तिरियक, बाईं ओर से बदन को घुमाते हुए पीछे पैर देखने का प्रयास करें, पैर की एड़ी दाईं ओर से गर्दन को घुमाते हुए कंधे के ऊपर से एड़ियों को देखने का प्रयास करेंगे। अगर दिख रही है तो आपकी गर्दन पूर्ण लचीली है, स्पष्ट है, मजबूत है। चलिए वापस आए पुनः, इसके बाद करते हैं अपन तरफ कर चलता है नजरिया, ऐसे ऐसे चलें, कमर लचीली होती है, आगे चलने का प्रयास करें, ऐसे ऐसे चलते रहें, उसी में सांप की फुसकारी मार। चलिए इसके साथ करेंगे तिर्यक, पूर्ण तिर्यक भुजंगासन। इसमें ऐसे चलेगा, उंगलियों पर और लगा लो और ऐसे रहेगा, और पीछे देखने का प्रयास, गर्दन को घुमाएं, कंधे के ऊपर से देखने के तिर्यक। चलिए आप करेंगे सलवासन का चौथा पोज, हाथ की हथेली कलाई को पकड़े पीछे और पैरों को पूंछ बना लें, आपस में जुड़े रहेंगे, आगे और पीछे से उठेंगे एक साथ। ये सलवासन का चौथा पोज है, कमर के लिए विशेष रूप से किए जाने वाला आसन।
वापस आए, कढ़ाई बदल लें, पुनः एक बड़े मुस्कुराते हुए, खुश रहते हुए कह रहे हैं कि स्वयं के लिए कर रहे हैं। तो वापस आ जाएं, इसी के साथ करेंगे धनुष आसन। पकड़ लें पैर को ऐसे और ले लें धनुष की आकृति। करें पेट का मसाज। जैसे सिलबट्टे पे चटनी बांटते हैं उसी प्रकार से करें। चलिए ओम। आ जाएं बाल शयन आसन। जिस प्रकार से बालक सोता है, दाएं करवट लेते हुए ऐसे लेट जाएं। आई हुई थकान को दूर करें। चलिए ओम। बदल लेंगे करवट। आ जाएं बाएं करवट से। बाल शयन आसन। इस प्रकार से बालक सोते हैं, ये बाल शयन आसन अपन लोग करेंगे, जिससे बहुत आराम मिलेगा। ऐसे जैसे माँ पृथ्वी माता के गोद में अपन लेटे हुए हैं और बड़ा सुकून मिलता है। ओह, बाई करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। बैठ जाएं पद्मासन, सिद्धासन, सिंहासन अपनी श्रद्धा के अनुसार। अपन चलेंगे प्राणायाम के दूसरे दौर की ओर। विशेष रूप से पद्मासन में बैठने का प्रयास करें और अपन लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए अपन को पद्मासन में बैठना जरूरी है, इसलिए क्योंकि रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी रहती है, एकदम सीधा रहता है और सांस लेने में सुविधा महसूस होती है। और इसी के साथ में अपन लगाएंगे अपान मुद्रा या वायु मुद्रा, जो अपनी शुभता के अनुसार। दाएं नासिका को बंद रखेंगे, बाएं नासिका से सांस को लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे बाएं की ओर छोड़ेंगे। इसी क्रम को अपन चलाते रहे। अभी बच गए हमारे योग कक्षा की घड़ी के अनुसार 40 हो गए, तो 50 तक करें। 5 मिनट तो 45 तक करेंगे, इसके बाद अपना हो जाएंगे। हमारे गुरु जी बताते हैं कि यह प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। इससे करने से मन शांत रहता है, गुस्सा नहीं आती है, आत्म शक्ति बढ़ती है एवं में 80 प्रकार के जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। इसलिए इसको करना बहुत आवश्यक है। हमारी कक्षा में यहाँ पर कम से कम 10 मिनट देखें अनुलोम विलोम एवं कपालभाति जरूर कराया जाता है। ठीक है, कुछ गीत होना चाहे तो गा सकता है इसी के साथ में 5 मिनट के लिए। गुरु जी आप हम कर सकते हैं कहना चाहें तो। आदरणीय दुर्गा रायन आली जी, या कोई बहन कोई भाई भजन सुना सकता है जैसा योगाचार्य जी का निर्देश हुआ है? कोई भी व्यक्ति।
जी ओम। मैं सुना देती हूँ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे प्यारे श्याम संग राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जीओ जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, दादा प्रणाम आपको। आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया और बहुत बढ़िया मन लगा। चलिए आगे करते हैं धामरी। धामरी करेंगे 5 बार।
ओम। चलिए एक साथ एक सुर में 5 बार करेंगे उद्गीत ओम का उच्चारण। ओ चलिए दोहरा लेते हैं एक संकल्प। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा संपूर्ण आत्मविकास समाया हुआ है। ध्यान। चलिए लगाएंगे ध्यान। ओम। चलिए करें। सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। 2 3 चार चलिए कर लेते हैं सिंहासन। हैं? नहीं वो टाइम मांगा है। मांगा है टाइम। चलिए करेंगे सिंहासन। आनंद मीनाक्षी और शैलेंद्र भाई ले रहे हैं, दोनों एक साथ एक रूम में और अलग अलग करते हैं और एक दूसरे को टिक करके चलिए आगे चलेंगे करेंगे शांति पाठ। बैठ जाए पद्मासन सुखासन सिद्धासन में। कमर को कर ले सीधा। लगाएं ध्यान। हाथों से लगा लें मुद्रा। पान मुद्रा भाई मुद्रा लगा लें। लगाते ध्यान मुद्रा लगा लेते हैं। ध्यान मुद्रा के साथ में करेंगे शांति पाठ। पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद करेंगे शांति पाठ।
शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आकाश औषधि शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। चलिए चलेंगे आगे ताड़ासन में। हाथों को ऊपर ले जाए, उंगलियों को ऐसे बंद करते हुए हथेलियों को आसमान की ओर, हाथों को खींचेंगे और इसको घुमाएंगे कमर को ऊपर खींचते हुए। चलिए इसी के साथ झुकेंगे, दाईं तरफ जाएंगे, माँ को प्रणाम करेंगे। माँ पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए ऐसे मस्तक लगा लें, हाथों को खींच कर रखे, झुके, वापिस आए। अब जाएंगे बाईं ओर, हाथों को खींच के रखे, सांस को छोड़ते हुए करें धरती माता को प्रणाम। ओम वापिस इसी के साथ बजा लेते हैं तालियां आखिरी बार। और हथेलियों को गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर और खींच लेंगे अपने कान, क्योंकि 24 घंटे में जो हमसे हुई गलतियां माफ करें एवं मेरे कर्म वचन और मेरे ध्यान से जो गलतियां हुई हो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। इस सभी सदन से एवं सभी गुरुजनों से, साधकों से, अभी जो मैं योग करा रहा था इसमें कोई गलतियां हो सभी लोग मुझे माफ करें। बुला लें माँ को, पुकारें 3 बार। भारत माता की जय जय हिंद जय भोलेनाथ की जय सच्चिदानंद भगवान की जय भारत की जय गौ माता की जय गंगा माता की जय माता पिता की जय पूजनों की जय संतों की जय पुण्यश्लोकों की जय आज कर्म की जय बहुत बहुत कि आपकी ओर समर्पित से आदरणीय बड़े भाई साहब मुनीलाल जी, जिन्हें मैं टीकमगढ़ जिले का हूँ और मैं बताना चाहता हूँ, पहले इनको यादव जी बोलते थे, बड़ा गांव वाले यादव जी, बाद में बोल लगे योग वाले यादव जी, आप बोलते सब लोग पतंजलि वाले यादव जी हैं क्या? अब पतंजलि से जोड़ दिया है, पहले गांव से फिर योगा से, अब पतंजलि से बोलते हैं। अब झांसी क्या है कि हमारे पास में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सारी रुका हुआ है, तो सभी लोग बोलते हैं वो यादव जी जो पतंजलि वाले हैं वही वाले ना, उन्हीं के यहाँ जाना है। साधुवाद। अब कहेंगे टोपी वाले, अब एक नाम और आगे चले जाएगा, टोपी वाले, बहुत बहुत हैट साधुवाद। वाले।